नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। यूकेपीएससी का अपर प्रीलिम्स एग्जाम 2024 का 14 जुलाई 2024 को है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा इस पर्टिकुलर वीडियो में सितंबर 2023 का उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके पास जितने भी दिवस शेष हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल स्टडी करके अपडेटेड ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से जो टेस्ट सीरीज और पेड क्विज हम लोग करा रहे हैं, ओवरऑल जितना भी आपका उत्तराखंड स्पेशल का चाहे तो ले सकते हैं। उत्तराखंड स्पेशल के 50 क्वेश्चन इस बार आपको मिनिमम फेस करने हैं, उसका स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। ओवरऑल सिलेबस का, प्रीलिम सिलेबस का, जीएस पेपर 1 का स्टडी मटेरियल लेकर के, टेस्ट सीरीज हमारी लेकर के, पेड क्विज से प्रैक्टिस करके आप अभी भी एक अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं और कट ऑफ निकालने की दिशा में काम कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले उत्तराखंड सरकार एवं फ्रांसीसी रोपवे निर्माण कंपनी पोमा के बीच समझौता हुआ है। लंदन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोपवे निर्माण में जो विश्व की सबसे अग्रणी फ्रांसीसी कंपनी पोमा के साथ उत्तराखंड में रोपवे केबल कार निर्माण के लिए समझौता किया है कि रोपवे केबल कार सर्विसेज विभिन्न स्थानों पर शुरू की जाएं। अभी कहाँ शुरू की जाएंगी इसकी जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये फ्रांसीसी कंपनी का नाम पोमा जरूर ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है। अपॉइंटमेंट सेक्शन देखेंगे, डॉक्टर सोनाली घोष, ये वन सेवा अधिकारी उत्तराखंड से हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी है, फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क असम। राजेश भंडारी की बात करें तो वायुसेना के उप प्रमुख यानी कि डिप्टी चीफ ऑफ एयरफोर्स से बने हैं। मूल रूप से ये निवासी हैं टेहरी के, टेहरी उत्तराखंड के निवासी हैं। प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपति बने हैं। इनकी नियुक्ति किसने की है? राज्यपाल कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने। नेहा जोशी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी संघ की सदस्य बनी, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1929 में की गई थी नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन की स्थापना। अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन में आ जाएंगे। शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार या शैक्षिक पुरस्कार 17 टीचर्स को मिला है। 10 एलिमेंट्री एजुकेशन संबंधित हैं, 6 सेकेंडरी से और 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से संबंधित हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 17 टीचर्स को अवार्ड दिया गया है। शैलेश मटियानी स्टेट एजुकेशनल अवार्ड, ये उत्तराखंड का अवार्ड है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा ये दिया गया था। पहले राशि जो है 10,000 मिलती थी, इसमें 21,000 की धनराशि इसमें शैलेश मटियानी अवार्ड में मिलेगी। संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड, भैरव दत्त तिवारी और जगदेश ढौंडियाल ये कलाकार हैं लोक संगीत और नृत्य के लिए। नारायण सिंह बिष्ट लोक संगीत से जुड़े हैं। जुगल किशोर पेटशाली ये उत्तराखंड की कला प्रदर्शन में इनके समग्र योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा ये पुरस्कार ये दिया गया था, संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार सरमोली गांव मुनस्यारी पिथौरागढ़ उत्तराखंड को ये दिया गया था। बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड सरमोली विलेज मुनस्यारी पिथौरागढ़। यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड, यंग उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये बलराज नेगी को मिला जो कि अभिनेता हैं। पद्मश्री और लोक गायिका मधु बर्तवाल को गोपाल बाबू गोस्वामी लेजेंडरी सिंगर पुरस्कार सम्मानित इसमें किया गया था। पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार गोपाल दत्त उप्रेती को, अल्मोड़ा से हैं ये। और धनिया की नई किस्म GS 1999 के लिए ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है, गोपाल दत्त उप्रेती। नेशनल सर्विस स्कीम का राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को मिला है, भारतीय शहीद सैनिक स्कूल नैनीताल को। SDG अचीवर्स अवार्ड सतत विकास लक्ष्यों के तहत आजीविका, शिक्षा और मानव एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में नवाचार और अनूठा कार्य करने पर भागीरथी फाउंडेशन समेत 5 व्यक्तियों को 12 संस्थाओं को पुरस्कार दिया गया है, 5 इंडिविजुअल्स और 12 ऑर्गेनाइजेशंस, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। बुक्स एंड ऑथर की बात करेंगे तो आत्मा के स्वर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के 108 अभिभाषणों का ये संकलन है, इसको जारी किया गया था। स्कीम्स कैंपेन में देखेंगे हब एंड स्पोक मॉडल,
केंद्र सरकार का हब एंड स्पोक मॉडल है। उत्तराखंड राज्य में व्यावसायिक शिक्षा के संवर्धन के लिए ये शुरू किया जाएगा। 47 स्कूलों को हब एंड स्पोक मॉडल से जोड़ा जाएगा। अब हब स्पोक का जो मॉडल है उसको समझिए पहले। ये हब होगा एक, और इसके किनारे ये स्पोक यानी तीलियाँ होंगी। जैसे आपने पुराने स्टाइल का मोटरसाइकिल का पहिया है उसको इमेजिन करिए, वैसा ही इसको समझिए। इस हब होगा बीच में ये स्पोक होंगे, स्पोक, ये स्पोक और ये भी स्पोक। कहने का मतलब है कि कुछ स्कूलों को डेवलप करेंगे, कुछ स्कूलों में पैसा लगा करके उनको एक्सीलेंट बनाया जाएगा। एक स्कूल को एक हब के रूप में तैयार किया जाएगा और उससे कुछ छोटे छोटे अन्य स्कूलों को जो उसके आसपास हैं उससे जोड़ दिया जाएगा। मतलब एक स्कूल हब बनेगा और अन्य स्कूल उसके स्पोक बनेंगे और इससे छात्र छात्राओं को लाभ होगा। कहने का मतलब है कि व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एक हब स्कूल में लागू कर दिया जाएगा और अन्य स्कूल जो उसके आसपास हैं वहाँ के छात्र छात्रा आकर के उसमें पढ़ सकेंगे या फिर उसकी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। तो इस योजना के अंतर्गत जिन स्कूलों में प्रयोगशाला यानी कि लैब उपलब्ध नहीं है, उन स्कूलों के छात्र छात्राओं को अन्य स्थानों पर जो हब स्कूल होगा वहाँ की प्रयोगशाला तक जाने के लिए सरकार 3,000 रुपये का भुगतान भी करेगी। 3,000 रुपये एक साल में छात्र छात्राओं को मिलेंगे और ट्रैवल करने के लिए दूसरे स्कूल तक लैब में सीखने के लिए। स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 स्कीम के तहत उत्तराखंड राज्य के कितने कह सकते हैं जिलों को इसमें शामिल किया गया, यही आपसे एग्जाम में पूछेंगे, वही उतना ही हमने लिया है। चंपावत और पिथौरागढ़ यहाँ के कह सकते हैं मोनूमेंट्स को, टूरिस्ट स्थानों को स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत शामिल किया गया है। उत्तराखंड से 2 डिस्ट्रिक्ट को, चंपावत, पिथौरागढ़। स्वदेश दर्शन स्कीम का उद्देश्य क्या है? रोबस्ट फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाना है जिससे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके। स्टेट्स यूटी यहाँ पर जितने भी हैं उनकी लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल करके एक रोबस्ट डेवलपमेंट वहाँ के टूरिज्म फ्रेमवर्क का किया जा सके और सस्टेनेबल टूरिज्म को, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। तो है तो स्कीम केंद्र सरकार की, लेकिन इसका उद्देश्य है कि राज्य सरकार और वहाँ की बाकायदा लोकल गवर्नमेंट्स को शामिल करके टूरिस्ट प्लेसेस डेवलप की जाएँ। राज्य की योजनाएं समिति और अभियान देख लेंगे हम लोग। उत्तराखंड की अब तक की सबसे पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी सेवा क्षेत्र नीति यहाँ पे लागू की गई 12 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। निवेशकों को भूमि और पूंजीगत सब्सिडी की पेशकश करने वाली ये पहली उत्तराखंड की सर्विस सेक्टर पॉलिसी यहाँ पर मंजूर कर दी गई है 2023 में। उत्तराखंड में सर्विस सेक्टर बूस्ट करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। सर्विस सेक्टर में बेसिकली हेल्थ केयर, वेलनेस, ट्रेडिशनल मेडिसिन, एजुकेशन, फिल्म, मीडिया, स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट पर इसमें फोकस किया जाना है। जो यही सर्विस सेक्टर पॉपुलर है उत्तराखंड में। टूरिज्म अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है उद्योगों में अगर देखा जाए, तो उसके अलावा इन सर्विसेज सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है और इसमें कहा गया है कि अपनी इकोनॉमी को उत्तराखंड 27 बिलियन से अधिक बढ़ाना चाहता है 2023 तक। मतलब कितनी वृद्धि करना चाहते हैं? 27 अरब डॉलर की। पंप स्टोरेज पॉलिसी उत्तराखंड कैबिनेट ने यहाँ पर मंजूर कर दी है। सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने पंप स्टोरेज पॉलिसी लागू कर दी थी। राज्य सरकार को 12.5% रॉयल्टी नहीं देनी होगी। राज्य की नदियों पर परियोजनाएं लगाने वाले जो उद्यम हैं उनको अब 12.5% जो रॉयल्टी देनी होती थी वो नहीं देनी होगी। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने मिशन लाल लोमड़ी चलाया था जंगली सूरों को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, जंगली सूरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए और बंदरों पर कंट्रोल करने के लिए मिशन लाल लोमड़ी ये चलाया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नई औद्योगिक नीति अप्रूव की गई थी 13 सितंबर 2023 को। तो कुल मिलाकर पहले 4 श्रेणियों में मतलब पहले 5 श्रेणियां होती थी, अब 4 श्रेणियों में उद्यमों को विभाजित किया गया है। ए और बी श्रेणी में पर्वतीय जिलों को शामिल किया गया है। सी और डी में अधिकतर मैदानी क्षेत्रों को शामिल किया गया। मतलब क्षेत्र वाइज पूरे उत्तराखंड को बांट दिया है और उन क्षेत्रों में जो उद्यम है उनको इस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। सूक्ष्म उद्यम को, मध्यम उद्यम को कितनी सब्सिडी वगैरह मिलेगी ये लिखा हुआ है 3rd कॉलम में, इसको एक बार आपको देख लेना चाहिए। इसमें डेट वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, जैसे किस जो है तारीख को ये अप्रूव की गई थी 13 सितंबर को। स्पोर्ट्स सेक्शन देखेंगे 2023 में पैरा एशियन गेम्स 2022 में उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। कौन है 2 खिलाड़ी? नीलिमा राय और निर्मला मेहता। लॉन बाउल गेम्स के लिए इनका चयन किया गया था। टीएचडीसी इंडिया के द्वारा टिहरी जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में 4 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया था। द हिमालयन खारदुंगला चैलेंज चमोली उत्तराखंड के हितेश कुनियाल ने विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मतलब ऊंचाई पर आयोजित की गई अल्ट्रा मैराथन रेस द हिमालयन खारदुंगला चैलेंज को 10 घंटे 40 मिनट में पूरा किया था। तो खारदुंगला चैलेंज को दूसरी बार हितेश ने जीता है। खारदुंगला के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट
मोटरेबल रोड है, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल रोड कहाँ पे? खारदुंगला में। एक्चुअली सबसे ऊंचाई पर नहीं है, ऊंचाई पर हुआ करती थी, अभी तो उमलिंगला में है हाईएस्ट, पहले खारदुंगला में हुआ करती थी, सेकंड हाईएस्ट बात करें तो खारदुंगला यहाँ पे। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, खुद ही कंफ्यूज हो गया, लेकिन आप लोग नहीं होइएगा एग्जाम में। उमलिंगला जो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड, खारदुंगला सेकंड हाईएस्ट। अब तो उमलिंगला से भी बड़ी एक जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन अभी के प्रेजेंट में उमलिंगला हाईएस्ट है, खारदुंगला सेकंड हाईएस्ट है। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट एंगलिंग मीट प्रतियोगिता खेल विभाग द्वारा 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक संपन्न अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन चूका चंपावत उत्तराखंड में हुआ था। मत्स्य आखेट प्रतियोगिता के साथ ही राष्ट्रीय स्तर की रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। योनेक्स सनराइज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में मनसा रावत ने यहाँ पर रजत पदक जीता था, जो बिलोंग करते हैं उत्तराखंड में, जिला अल्मोड़ा को बिलोंग करते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड की कनक टूपरनिया को उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया था। समिट्स कॉन्फ्रेंसेस जो उत्तराखंड में हुई है, 8वां दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था सिल्वर सिटी राजपुर रोड देहरादून में। और हरितालिका तीज महोत्सव गढ़ी कैंट देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। शिव पार्वती की पूजा बेसिकली सुहागिन महिलाएं करती हैं हरितालिका तीज में। भाद्र पक्ष की तृतीया को ये होता है हरितालिका तीज। हमारे उत्तराखंड के कल्चर वाले सेक्शन में सारे व्रत त्योहारों के बारे में इसमें बताया गया होगा। पौराणिक पाषाण युद्ध या फिर जो ट्रेडिशनल स्टोन पेल्टिंग फेस्टिवल होता है बगवाल में, एक अनोखा त्यौहार होता है जिसमें लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। देवीधुरा में, चंपावत जिले के देवीधुरा में सुप्रसिद्ध माता बराही देवी धाम में हर वर्ष की भांति रक्षाबंधन को 31 अगस्त 2023 को पौराणिक पाषाण युद्ध बगवाल का आयोजन किया गया था, इसमें एक दूसरे पर स्टोन पेल्टिंग करके इसको मनाते हैं, मतलब एक दूसरे पर फेंकते हैं और खुद को बचाते भी हैं बैम्बू शील्ड से। घायल नहीं करते, जाहिर सी बात है, एक दूसरे को बैम्बू शील्ड से एक दूसरे को बचाते हैं और स्टोन फेंकते हैं। ये वहाँ का एक फेस्टिवल है और इसको बगवाल कहा जाता है, बगवाल। कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्शिया, इसका आयोजन हुआ था ऋषिकेश एम्स में। इसका उद्घाटन चीफ मिनिस्टर जी ने किया था, पुष्कर सिंह धामी ने। सिल्क एक्सपो का आयोजन देहरादून में हुआ था। सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार रेशम निदेशालय उत्तराखंड और उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के तत्वाधान में 7 दिवसीय सिल्क एक्सपो का आयोजन हुआ था देहरादून में। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स देखेंगे, फॉर्मल रोजगार सृजन रिपोर्ट। इस रोजगार सृजन रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 राज्य रोजगार सृजन के मामले में कौन है? असम, फिर सेकंड पर उत्तराखंड है, थर्ड पर बिहार है। दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जो आयोजन किया गया था, इसके लोगो वेबसाइट को किसने लॉन्च किया था? चीफ मिनिस्टर जी ने, पुष्कर सिंह धामी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। इसकी थीम क्या है? पीस टू प्रॉस्पेरिटी। दिसंबर मंथ करंट अफेयर हम लोग स्टडी करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। सितंबर 2023 में उत्तराखंड के किन शहरों के मध्य हवाई सेवा का ट्रायल शुरू हुआ था? देहरादून, पिथौरागढ़, पंतनगर के बीच हवाई सेवा का ट्रायल यहाँ पे शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इसको शुरू किया गया। 60% किराए यात्री वहन करेंगे, 40% राज्य सरकार। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान 6 अक्टूबर 2023 को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदन में कितने रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया था? बजट पेश किया था 11,321 करोड़ का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ये फिगर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 50,000 से कम आबादी वाले कितने नगरों का कायाकल्प होना है? 50,000 से कम जिनकी आबादी है, ऐसे 23 शहरों का कायाकल्प होना है अमृत 2.0 के तहत। अमृत 2.0 आपको पता है ये सीवेज पाइपलाइनों और जल निकासी वाली चीज़ों पर, ग्रीन स्पेस और पार्क डेवलप करने पर केंद्रित है। अमृत फर्स्ट में कितने जिलों को इसमें शामिल किया गया था? 6 नगर निगमों के साथ नैनीताल को शामिल किया गया था। अमृत फर्स्ट जो आया था उसमें 2015 में, अमृत पहली योजना जो आई थी उसमें देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशी, रुड़की और नैनीताल को इसमें शामिल किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। पहाड़ों के दुर्गम रास्तों तक पहुंचने के लिए फायर सर्विस के जवानों के लिए पुलिस विभाग उत्तराखंड जल्द ही फायर सर्विस के लिए कितने ऑल टराइन व्हीकल खरीदेगा? 2 ऑल टराइन व्हीकल खरीदे जाएंगे जो मतलब पहाड़ों में भी चलाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। उत्तराखंड में 17 से 21 नवंबर तक भौगोलिक संकेतक यानी जीआई महोत्सव में उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया 17 से 21 नवंबर के बीच। और हम लोग कह सकते हैं जीआई टैग्स की संख्या
अब कितनी हो गई उत्तराखंड में? 27 हो गई है, टोटल हो गई 27। उत्तराखंड में स्थित कितने मदरसों में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में संस्कृत शिक्षा को शामिल किया गया है? 117 मदरसों में ऐसा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर के कितने पीएम श्री स्कूलों की आधारशिला रखी थी? तो 141 पीएम श्री स्कूल्स जो है खुलेंगे कहाँ पे? उत्तराखंड में। 18 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में स्थित मुख्य सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता सेवा पखवाड़े अभियान की शुरुआत की थी? स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की गई थी देहरादून से। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 कार्यक्रम के अंतर्गत 15 ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया गया था। इसमें स्वच्छता ही सेवा गीत का विमोचन किया गया था। तो ये स्वच्छता सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई थी देहरादून से। 18 सितंबर 2023 को किसके द्वारा बंदर पूंछ 6316 मीटर भागीरथी द्वितीय 6512 मीटर पर्वतारोहण अभियान दल को फ्लैग ऑफ करके रवाना किया गया था? ये रवाना किया था सतपाल महाराज ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो बंदर पूंछ की ऊंचाई ये 63 से 16 मीटर मैंने लिख दिया इसलिए, जिससे आगे याद रख सकें, क्योंकि इन पीक्स को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लगाने को आ सकता है उत्तराखंड पीसीएस के पेपर में। बंदर पूंछ 6316 और भगीरथी द्वितीय 6512। आंसर यहाँ पे सी सही होगा। 23 सितंबर 2023 को खेल मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड में खेल विभाग में कार्यरत संविदा खेल प्रशिक्षकों के मानदेय को 78% बढ़ाया था, और कितने परसेंट टोटल वृद्धि इसमें हो गई? 140%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कितने सैनिक एवं कितने केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था? तो 4 सैनिक स्कूल और 5 केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। कहाँ पे ये विद्यालय खुलना है? ऊधम सिंह नगर, देहरादून, चंपावत, पीठ सैंड, पौड़ी गढ़वाल में 4 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। पॉलीथीन कचरे के निस्तारण के लिए कैंट बोर्ड देहरादून की ओर से कितने पॉलीथीन कचरा बैंक की स्थापना की गई है? 2 पॉलीथीन कचरा बैंक देहरादून के गढ़ी में, तीसरा प्रेम नगर में खोला गया। तो कुल मिलाकर 3 पॉलीथीन बैंक खोले गए। मतलब पॉलीथीन वेस्ट आप इसमें 2 रुपये किलो में बेच सकते हैं जाकर के। उत्तराखंड के किस जिले के निवासी फील्ड ऑफिसर सुबोध चंदोला के नेतृत्व में एसएसबी के अभियान में शामिल 8 सदस्यीय दल ने रुद्रगौरा पर्वत चोटी पर फतह किया था? ये कहाँ पे किया था? नैनीताल में। ऑप्शन नंबर डी। रुद्रगौरा पर्वत चोटी कहाँ पे? आपको पता चल गया, ये है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। एक्चुअली ये नहीं है, नैनीताल के निवासी हैं एक्चुअली, ये पूछा गया है। सुबोध चंदोला कहाँ के निवासी हैं? नैनीताल के। उत्तराखंड में लेन देन युक्त इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला कूर्मांचल नगरीय सहकारी बैंक किस नंबर का बैंक बन गया है? कूर्मांचल म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक ये बना है फर्स्ट ट्रांजैक्शन बेस्ड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाला उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, फर्स्ट। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड से असीमित कैशलेस उपचार की सुविधा दी गई है? तो गोल्डन कार्ड से सुविधा दी गई है परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। G20 शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड की उप्रेती बहनें ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती ने कितनी बोलियों में लोकगीत गाए थे? तो ये गीत गाए थे 3 बोलियों में। 3 डायलेक्ट कौन कौन से? गढ़वाली, कुमायूनी और जौनसारी में गीत गाए थे। G20 शिखर सम्मेलन में विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन किया गया है। देहरादून का सबसे पुराना मंदिर है। मंदिर की गुफा में शिवलिंग पर पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, इसी वजह से इस मंदिर को टपकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड देहरादून से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने जनपदों में औषधालयों का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया था? तो ये किया था 7 जिलों में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। सी 7 जगह पर। कहाँ कहाँ पर? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। सितंबर 2023 में नैनीताल के प्रसिद्ध किस मेला महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया गया? तो नैनीताल में लगता है नंदा देवी फेस्टिवल, नंदा देवी मेला। ऑप्शन नंबर ए, अब ये राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है, ए। उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म जय मां धारी देवी पहली बार कहाँ पे दिखाई गई थी? जय मां धारी देवी ये दिखाई गई थी श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, श्रीनगर। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए
किस जिले के लाल कुआं में 80 करोड़ की लागत से ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट लगाया जाएगा? उत्तराखंड का पहला ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट ये होगा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल।